Welcome to Nexa Fiction Novel Channel Rebirth of Underworld Princess Chapter 7 Arvika found her mother's secret. आर्विका कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें सामने खुली दीवार पर टिकी हुई थी। कमरे के अंदर फैली सफेद रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ के कमरे में ऐसा कोई राज छुपा हो सकता है। पिछले जन्म में वह इस कमरे में कई बार आई थी। अपनी माँ की याद में वह घंटों यहाँ बैठी रहती थी, लेकिन उसे कभी इस सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं चला। अगर आज गलती से उसका हाथ उस लॉकेट पर ना लगता, तो शायद इस बार भी उसे कुछ पता नहीं चलता। आर्विका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजर अब भी उस खुली हुई दीवार पर थी। अंदर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत लंबे समय से कोई नहीं गया हो। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मान, आखिर आपने क्या छुपाया था? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी सोचती रही। उसके अंदर उत्सुकता भी थी और हल्की बेचैनी भी। फिर उसने पास रखे लैंप को उठाया और उसकी हल्की रोशनी सीक्रेट रास्ते की तरफ की। अंदर संकरी सी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई छोटा सा लॉकर या हिडन शेल्फ होगा। यह तो पूरा छुपा हुआ कमरा लग रहा था। कुछ पल तक उसने ध्यान से आसपास देखा। उसे डर था कि कहीं यह कोई ट्रैप ना हो, लेकिन सब शांत था। आखिरकार उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई थी। उन पर हल्की धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई टाइम से यहाँ कोई नहीं आया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या उसकी माँ सच में कोई सामान्य औरत नहीं थी? क्या वह भी किसी बड़े रहस्य से जुड़ी थी? और अगर ऐसा था, तो उन्होंने उसे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कुछ देर बाद आर्विका सीढ़ियों के आखिर में पहुंच गई। सामने एक छोटा लेकिन बेहद साफ कमरा था। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी जल रही थी। शायद यहाँ ऑटोमेटिक लाइट्स लगी थी। आर्विका धीरे धीरे अंदर गई। कमरे को देखकर वह फिर से हैरान रह गई। यह जगह किसी सीक्रेट ऑफिस जैसी लग रही थी। एक तरफ बड़ी बुकशेल्व्स थी, दूसरी तरफ कई बंद लॉकर्स रखे थे। बीच में एक लकड़ी की टेबल थी जिस पर कुछ फाइल्स और एक पुराना लैपटॉप रखा था। ये सब क्या है? उसने धीरे से कहा। आर्विका धीरे धीरे टेबल के पास गई। उसकी नज़र टेबल पर रखी फाइल्स पर गई। उसने एक फाइल खोली। अंदर कई डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स, कुछ बैंक डिटेल्स और कुछ नाम। ऐसे नाम जिन्हें देखकर आर्विका की आंखें सिकुड़ गईं। ये नाम उसने पिछले जन्म में सुने थे। अंडरवर्ल्ड, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, इलीगल कंपनीज। उसका दिल जोर से धड़क उठा। मान, आप आखिर थी कौन? अब उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद उसकी माँ की मौत सिर्फ एक साधारण एक्सीडेंट नहीं थी। यह मामला उससे कहीं बड़ा था जितना वह सोच रही थी। आर्विका ने जल्दी जल्दी दूसरी फाइल्स भी देखनी शुरू की। हर फाइल के साथ उसका शौक बढ़ता जा रहा था। उसकी माँ ने बहुत सारी जानकारी छुपाकर रखी थी। ऐसी जानकारी जो बहुत खतरनाक लग रही थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स में बड़े बिजनेसमैन के नाम थे, कुछ में पॉलिटिशियंस और कुछ में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। आर्विका का दिमाग तेजी से काम करने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल के ड्रॉअर पर गई। उसने धीरे से ड्रॉअर खोला।
अंदर एक छोटी ब्लैक डायरी रखी थी। डायरी काफी पुरानी लग रही थी। उसके ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, आर्विका। यह देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत डायरी उठा ली। फिर उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। अंदर उसकी माँ की हैंडराइटिंग थी। अगर तुम यह डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि या तो मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ या फिर तुम्हें सच जानने का समय आ गया है। उसने जल्दी से आगे पढ़ना शुरू किया। आर्विका, अगर संभव होता तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा दूर रखती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुम्हारी जिंदगी कभी सामान्य नहीं थी और तुम भी सामान्य नहीं हो। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे ऊपर से हल्की आवाज सुनाई दी। टक टक, किसी के कदमों की आवाज। आर्विका तुरंत सतर्क हो गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। कोई ऊपर है। उसने तुरंत डायरी बंद की और आसपास देखा। उसने जल्दी से डायरी अपने बैग में रख ली। फिर कमरे की लाइट्स बंद कर दी। पूरा सीक्रेट रूम फिर से अंधेरे में डूब गया। आर्विका धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर से अब भी हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कमरे में आया हो। उसका दिल शांत था। पिछले जन्म की ट्रेनिंग ने उसे हर सिचुएशन में काम रहना सिखाया था। वह धीरे धीरे ऊपर पहुंची और दीवार के पीछे रुक गई। कमरे में किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी। अजीब है, मुझे लगा यहाँ कोई था। यह एक नौकरानी की आवाज थी। शायद उसने दरवाजा खुला देखा होगा। आर्विका कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। कुछ देर बाद वह आवाज फिर सुनाई दी। शायद मेरा वहम था। फिर कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। आर्विका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अब भी गंभीर था। आज उसने जितना सोचा था, उसे उससे कहीं ज्यादा बड़ा रहस्य मिल चुका था। उसकी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी। राजवीर राजजादा उनसे जुड़ा हुआ था। सीक्रेट फाइल्स, हिडन रूम, डेंजरस नेम्स और यह डायरी, यह सब साफ बता रहा था कि उसकी माँ की मौत के पीछे बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। उसने सीक्रेट रूम को फिर से बंद किया। दीवार वापस पहले जैसी हो गई। अगर किसी को पता ना हो तो कोई कभी नहीं समझ सकता था कि यहाँ कुछ छुपा है। आर्विका ने आखिरी बार अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ दर्द नहीं था, अब वहां जिज्ञासा भी थी और ठंडा संकल्प भी। मान, मैं सच पता लगा कर रहूंगी, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने अपना सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उसके पास सिर्फ बदला लेने का कारण नहीं था, अब उसके पास एक नया लक्ष्य भी था। अपनी माँ की असली पहचान जानना। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस चैप्टर 8। अ न्यू लाइफ, न्यू मिस्ट्रीज। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैलने लगा था और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। रॉयल होटल के बाहर आर्विका अपने छोटे से सूटकेस के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग लगातार चल रहा था। सुबह से अब तक जो कुछ हुआ था, वह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सीक्रेट रूम, उसकी माँ की डायरी, अंडरवर्ल्ड से जुड़े नाम और राजवीर राजजादा, हर चीज उसके दिमाग में घूम रही थी।
उसे अब धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ की मौत का रहस्य शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना वह पहले सोच रही थी। लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी काम कुछ और था। मेहरा परिवार से दूर जाना और खुद को इतना ताकतवर बनाना कि कोई फिर कभी उसे कंट्रोल ना कर सके। आर्विका ने होटल के सामने खड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से गहरी सांस ली। बाकी सब बाद में, उसने मन ही मन कहा। अभी मुझे सिर्फ मजबूत बनना है। वह यही सोच रही थी कि तभी उसके सामने एक लंबी काली कार आकर रुकी। कार इतनी महंगी और शानदार थी कि आसपास खड़े लोग अनजाने में उसकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल कार की पिछली खिड़की नीचे हुई। अंदर राजवीर राजजादा बैठे थे, हमेशा की तरह शांत, ठंडे और बेहद प्रभावशाली। उनकी गहरी काली आंखें सीधे आर्विका पर टिकी हुई थी। अंदर बैठो, उन्होंने शांत आवाज में कहा। आर्विका ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। जैसे ही वह अंदर बैठी, उसे हल्की लकड़ी और महंगे परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। कार अंदर से बेहद लक्सुरियस थी, लेकिन इस समय उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसे अजीब महसूस हो रहा था। कल तक वह मेहरा परिवार की कैदी थी और आज वह सब छोड़कर कहीं दूर जा रही थी। अब आगे क्या होगा? उसने चोरी से राजवीर की तरफ देखा। वह खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। कुछ सेकंड तक कार में खामोशी छाई रही। तभी राजवीर की आवाज सुनाई दी। तुम्हें पीछे कुछ छोड़ने का दुख नहीं हो रहा? आर्विका ने उनकी तरफ देखा। पीछे ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे छोड़ने का दुख हो। फिर आखिरकार आर्विका खुद को रोक नहीं पाई। उसने हल्की आवाज में पूछा, मिस्टर राजजादा, अब आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसका सवाल सुनकर राजवीर धीरे से उसकी तरफ मुड़े। फिर उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया हो। यह सवाल तुम्हें पहले नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने शांत लेकिन सीधी आवाज में कहा। एक पल के लिए आर्विका पूरी तरह चुप हो गई। फिर उसे अचानक एहसास हुआ, सच में वह मेहरा परिवार से दूर जाने की जल्दी में यह पूछना ही भूल गई थी कि वह आखिर जा कहाँ रही है। उसके चेहरे पर हल्की एम्बैरेसमेंट आ गई। वह नजरें चुराते हुए खिड़की की तरफ देखने लगी। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर आया छोटा सा एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन देखकर पहली बार उन्हें वह अपनी उम्र की एक सामान्य लड़की जैसी लगी। अब तक वह जरूरत से ज्यादा शांत और मैच्योर लग रही थी, लेकिन इस समय वह थोड़ी क्यूट लग रही थी। राजवीर की आंखों में हल्की नरमी आई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे अब से अंकल बुला सकती हो। आर्विका ने उनकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है अंकल। यह सुनकर राजवीर ने हल्का सिर हिलाया। और जहां तक तुम्हारे सवाल की बात है, हम अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? हाँ, राजवीर बोले, मेरा परिवार वहीं रहता है। कुछ सेकंड तक आर्विका चुप रही। कल तक वह मेहरा परिवार के कंट्रोल में थी और आज वह देश छोड़कर जा रही थी। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। राजवीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आर्विका हल्का मुस्कुराई। लगना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है। शायद मैं ज्यादातर लोगों जैसी नहीं हूं।
यह सुनकर पहली बार राजवीर की आंखों में हल्की दिलचस्पी दिखाई दी। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो, आर्विका ने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोग जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके जवाब में एक अजीब गहराई थी। राजवीर कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ जा रही हो? आर्विका ने बिना घबराए जवाब दिया, थोड़ा बहुत। और फिर भी तुम मेरे साथ आ गई? फिर उन्होंने पूछा, और अगर मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल करूं तो? आर्विका कुछ पल चुप रही, फिर हल्का मुस्कुराई। तो मैं भी आपका इस्तेमाल कर लूंगी। कार के अंदर कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक राजवीर हल्का हंसे, बहुत हल्का, शायद कई सालों बाद। इंटरेस्टिंग, उन्होंने धीरे से कहा। तभी राजवीर ने पूछा, अमेरिका जाकर क्या करना चाहती हो? आर्विका ने बिना सोचे जवाब दिया, स्ट्रॉन्ग बनना। सिर्फ इतना? फिलहाल इतना ही काफी है। और आगे? इस बार आर्विका कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, आजादी से जीना चाहती हूं। उसका जवाब सुनकर राजवीर की आंखें हल्की बदल गईं। वह कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, आजादी दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है। आर्विका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मुझे उसकी कीमत देने में कोई दिक्कत नहीं है। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ती रही। आर्विका ने अपना सिर पीछे टिकाया। आज का दिन बहुत लंबा था। सुबह से अब तक उसने लगातार खुद को संभाले रखा था, लेकिन अब उसे थकान महसूस होने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अगर थक गई हो तो सो जाओ। आर्विका ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों बाद उसकी सांसें धीमी और शांत हो गईं। वह सो चुकी थी। कार के अंदर हल्की खामोशी फैल गई। ड्राइवर सामने चुपचाप गाड़ी चला रहा था। राजवीर ने एक बार फिर आर्विका की तरफ देखा। नींद में उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था। अब वह किसी डेंजरस और कोल्ड लड़की जैसी नहीं लग रही थी, बस एक थकी हुई बच्ची लग रही थी। धीरे धीरे नींद में उसका सिर एक तरफ झुकने लगा, और अगले ही पल उसका सिर सीधे राजवीर के कंधे पर आकर टिक गया। कार के अंदर कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। सामने बैठा ड्राइवर तक शॉक्ड हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि राजवीर राजजादा कौन है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम। ऐसा आदमी जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे। कोई उनकी परमिशन के बिना उन्हें छूने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन इस छोटी सी लड़की ने नींद में आकर सीधे उनका कंधा पकड़ लिया था। ड्राइवर ने घबराकर रियर मिरर में देखा। उसे लगा अभी राजवीर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजवीर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने नीचे देखा। आर्विका गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शायद बहुत समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ था कि फिलहाल कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजवीर की आंखों में हल्की नरमी आ गई। उनका चेहरा, जो हमेशा इमोशनलेस रहता था, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा। फिर बहुत समय बाद उनके होंठों पर एक हल्की जेन्युइन स्माइल आई। बहुत छोटी, लेकिन बिल्कुल सच्ची। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और आर्विका के सिर को संभाल दिया ताकि कार के झटकों से उसकी नींद ना टूटे।
सामने बैठा ड्राइवर यह देखकर पूरी तरह शॉक था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने बॉस को कभी इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था, कभी किसी के लिए इतना जेंटल होते नहीं देखा था। कुछ देर बाद राजवीर ने शांत आवाज में कहा, धीरे चलाओ। जी सर। ड्राइवर तुरंत सीधा होकर बैठ गया। कार अब पहले से भी स्मूथ चलने लगी और कार के अंदर एक छोटी सी लड़की पहली बार चैन की नींद सो रही थी। उसे अभी नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है, लेकिन एक बात तय थी, उसकी कहानी अब एक नए रास्ते पर जा चुकी थी। राजवीर खिड़की के बाहर देखते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह छोटी सी लड़की भविष्य में बहुत बड़ा तूफान बनने वाली है और शायद उनकी जिंदगी भी बदलने वाली थी। If you like this story, please like, subscribe and comment for next part.